आज हम इस लेक्चर में जानेंगे कि कैसे और कब और कितने समय में हमारा भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में हमने कहां-कहां से और किन-किन देशों से कौन-कौन से प्रोविजन या प्रावधान हमने इसमें ऐड किया। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट जरूरी था। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ जिसका पहला मीटिंग था 9 दिसंबर 1946 को। वहीं उसके 4 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन असेंबली में मूव किया गया था और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस संविधान को अडॉप्ट किया और इसमें पहला मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक 11 सेशन हुए जो चले 2 साल 11 महीने 18 दिन तक। उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 में जो भारतीय संविधान था वो फोर्स में आया। तो याद रखिएगा अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, वहीं ये फोर्स में आया था अगले साल यानी कि 26 जनवरी 1950 में। और उस समय ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। ये आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जब ओरिजिनली संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें कितने आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स थे। तो याद रखिएगा वही संविधान बनाने में उस समय जो खर्चा आया था वो 64 लाख यानी 64 लाख का खर्चा हुआ था। और वही जो मेजर चंक या मैक्सिमम पार्ट है हमारे संविधान का वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है। तो अब देखते हैं बारी बारी से कि कहां-कहां और किन-किन देशों से हमने क्या-क्या प्रोविजंस लिए हैं, जिसमें पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो हमने यहां से बोरो किया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। आप दोबारा देख सकते हैं फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने जो 6 मेजर चीजें बोरो किया है वो ये है। तो अब आगे चलते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है तो देखते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहीं अमेरिका का बात करें तो वहां चलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद है रूल ऑफ लॉ, तीसरा है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, चौथा है सिंगल सिटीजनशिप, वहीं अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। फिर आता है कैबिनेट सिस्टम, फिर है बाई कैमरलिज्म और उसके बाद आता है रिट्स जिसमें कुल 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। तो 5 प्रकार के रिट्स है जो हमें संविधान में मिले हैं वो है, उसमें पहला है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन और क्यो वारंटो। तो अब चलते हैं अगले सोर्स पे। जो अगला सोर्स था जहां से हमने बोरो किया है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखते हैं यहां से हमने क्या क्या बोरो किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली जब संविधान बना था तब टोटल 7 थे, लेकिन फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे यहां से डिलीट कर दिया गया और उसे एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो अब जो फंडामेंटल राइट की संख्या है वो 6 है, 6, जिसमें पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स और जो आखिरी राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। इसका भी एक डिटेल वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। वहीं फंडामेंटल राइट के बाद हमने यूएस से बोरो किया था वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये सारी की सारी चीजें हमने यूएस से बोरो किया था। आगे है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड,
यहाँ से हमने DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरो किया है, जो आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसका हाल में ही आपको यूज देखने को आएगा, क्योंकि कुछ दिनों में ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। अब बात करते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, उसके बाद एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वहीं जो चौथा प्रोविजन है वो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर। तो जो चौथा है इसमें स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बोरो किया है ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट का बात आता है तो कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, और वहीं जब ऑफिस ऑफ गवर्नर का बात आता है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, और ये आता है 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल जो बात करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके तहत 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और तीसरा जो प्रोविजन हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है वो है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वहीं जो जॉइंट सिटिंग होता है वो रोज रोज नहीं होता है, वो कभी कभार जब दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर डेडलॉक हो जाए, तब क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस को सम्मन करते हैं, और वहीं इस जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है वो रहता है लोकसभा का स्पीकर। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग में सम्मन करते हैं लोकसभा राज्यसभा को, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर बात करते हैं जर्मनी से हमने क्या लिया। तो वहां से हमने लिया था पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने बोरो किया था इमरजेंसी प्रोविजन, और जर्मनी से हमने लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो दोनों जगह इमरजेंसी का यूज हो रहा है। तो आप देखिएगा कि जर्मनी से हमने जो पावर्स यूज होते हैं इमरजेंसी में वो लिया है, और वहीं जो प्रोविजन है इमरजेंसी का वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स के इमरजेंसी मेंशन्ड है। पहला नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, उसके बाद इमरजेंसी ऑफ स्टेट जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं वो आता है आर्टिकल 356 में, और जो तीसरा और आखिरी इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आज तक कभी भी भारत में लगा नहीं है। फिर बात करते हैं यूएसएसआर। तो वहां से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, और उस समय कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही थी। लेकिन फिर 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जुड़ गया था, तो अब जो टोटल संख्या हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज का वो 11 है। वहीं इसके अलावा हमने सोवियत से बोरो किया है आइडियल ऑफ जस्टिस, और जस्टिस के 3 टाइप मेंशन है प्रीएम्बल में। पहला है सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, और तीसरा है पॉलिटिकल। फिर फ्रेंच से हमने लिया है द वर्ड रिपब्लिक और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और ये सब प्रीएम्बल में एडेड है। वहीं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोविजन लिया है उसमें पहला है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, और जो अमेंडमेंट जो मेंशन है संविधान में वो आता है आर्टिकल 368 के तहत, 368। वहीं जो दूसरा प्रोविजन लिया है वो है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। फिर आता है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जापान से हमने बोरो किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ से रिलेटेड हमने 2 जगह से बोरो किया है,
और इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो हमने जापान से लिया है, वहीं रूल ऑफ लॉ जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा की तरह इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।